नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी मैदा, 1 पिंच बेकिंग सोडा, उबलता हुआ गर्म पानी और तलने के लिए तेल। गोलगप्पे को कुछ लोग पानी पता से, फुल्की या पानी पूरी के नाम से जानते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। गोलगप्पे छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। हम यहाँ पर बहुत सरल तरीके से गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर गोलगप्पे बनाएंगे तो आपकी ये बहुत अच्छे बनेंगे। हम यहाँ पर गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले गर्म पानी का उपयोग करेंगे। हम उबलते हुए गर्म पानी से आटा लगाएंगे और आटा को सख्त लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि आटे को पूड़ी के आटे से भी कड़ा लगाएं और इसको ढककर 15 मिनट के लिए रखें। फिर उसके बाद गोलगप्पे बनाएं। और जब भी आप गोलगप्पे तलते हैं तो बगैर तला हुआ तेल का उपयोग करें। अगर आप तले हुए तेल में गोलगप्पे तलेंगे तो वह फूलेंगे नहीं। और आप गोलगप्पे के तलने के लिए सबसे पहले आंच को तेज रखें, फिर उसमें गोलगप्पे डालें। डालने के बाद फिर आंच को धीमा रखें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हम सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कटोरी सूजी, इसमें आधा कटोरी मैदा डालेंगे। मैदा डालने से गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच सोडा और अब हम 2 चम्मच तेल से मोयन करेंगे। हमको मोयन ज़्यादा नहीं डालना है। तेल डालने के बाद हम इसका अच्छी तरह से मोयन कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं होती है गोलगप्पे बनाने में। हम थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। इस तरह से मोयन करने के बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे और हम उबलते हुए पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर कड़ा आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इस तरह से बहुत कड़क आटा लगा के रखा है। अब हम इसको ढक कर के 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इसको मसल कर फिर पानी पूरी बनाएंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी आप पानी पूरी बनाते हैं या तो आप एक एक बेल कर तुरंत तलते जाएं, या फिर अगर आप तेल बेल कर रखते हैं तो फिर उसको गीले कपड़े से ढकें। अगर आप पानी पूरी बेल कर खुला छोड़ देंगे तो उसमें पापड़ी पड़ जाएगी और वह फूलेगी नहीं। अब हम इसको ढककर रख देते हैं। अब आटा लगे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसको चकले पर रखकर मसल कर चिकना करेंगे। इस तरह पटे पर हम तेल लगा लेंगे। फिर आटे को मसल कर चिकना करेंगे। आटा थोड़ा कड़ा है इसलिए हमको मसलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको अच्छी तरह से मसल कर नरम करने के बाद ही इससे पानी पूरी बनाएंगे। इस तरह से आप अच्छे से मसल लें इसको। आटे को इस तरह से मसलते हुए चिकना करें। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि आटा कड़ा है तो इसमें हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। इस तरह से पानी और तेल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से चिकना करेंगे। आटा जितना अच्छा चिकना होगा गोलगप्पे उतने ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से आटा काफी हद तक चिकना हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे।
इस तरह से हमने आटे में तेल और पानी लगाते हुए इसको अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। अब हम इसका रोल बनाने के बाद छोटी छोटी लोइयां काटेंगे। देखिए आटा बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब हम इसका रोल पतला करने के बाद छोटी छोटी लोइयां काटेंगे। जब तक हम पूरी बेलेंगे तब तक गैस पर तेल गरम होने रख देते हैं। हमने यहाँ पर फ्रेश तेल यूज़ किया है जिससे हम पूरियां तलेंगे। आप भी इसी तरह से बगैर तला हुआ तेल उपयोग करें और इतना तेल डालें जिससे पूरियां अच्छे से डूब सकें। अब इस तरह से हमने रोल को पतला कर लिया है और हमने इससे छोटी छोटी लोइयां बनाई हैं। आप ध्यान रखें कि लोई बहुत बड़ी ना करें, इस तरह से छोटी लोइयां ही बनाएं। अब हम इनको चिकना कर लेते हैं। इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बनाएं। इस तरह से हमने छोटी छोटी लोइयां बनाने के बाद इनको चिकना कर लिया है। अब इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे जिससे लोई में पपड़ी नहीं पड़ेगी और अब हम इसको ढक कर रख देंगे। इस तरह से अब हम एक लोई को पट्टे पर रखेंगे और पट्टे पर हल्का सा तेल लगा लेंगे और फिर इससे पानी पूरी बेलेंगे। इस तरह से ओवल शेप में हम एक एक पूरियां बेल के रखेंगे। आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं। इस तरह से आप गोल पूरी भी बेल सकते हैं। जैसे हमने कुछ पूरियों को ओवल शेप में और कुछ को गोल बेल कर रखा है। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इनको तलेंगे। पूरियों को बेलते समय आप ध्यान रखें कि इन्हें बहुत मोटा या बहुत पतला ना करें। अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरी तलेंगे। इस तरह से हमने तेज आंच पर तेल को गर्म कर लिया है और इस तरह से झरिया से दबाते हुए हम इनको फुलाएंगे। इस तरह से दबाने से पानी पूरी अच्छी तरह से फूल जाती हैं। अब हम इनको धीमी आंच पर तलेंगे। देखिए पानी पूरी बहुत अच्छी तरह से फूल रही हैं। अब हम इनको धीमी आंच पर कुरकुरा तलेंगे। इस तरह से पूरियां बहुत अच्छी तरह से फूलने के बाद अब कुरकुरी सीख चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पूरियां तलेंगे। दूसरी पूरियां भी डालने के बाद इतनी अच्छी तरह से फूल रही हैं। अब इनको पलट कर फिर से सेकेंगे। आप आंच का विशेष ध्यान रखें। अब पूरियां तलकर कुरकुरी और सुनहरी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप सारी पूरियां तलें। इस प्रकार कुरकुरी पानी पूरी बनकर तैयार हैं। आप इसका लुत्फ उठाइए।